हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। 21 डे चैलेंज ऑफ मॉर्निंग नेचर वॉक एंड डेली एक्सरसाइज, इसका डे 17 भी आप बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट कर चुका हूँ। दोस्तों आज मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ही फिट महसूस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और बहुत ही हल्कापन महसूस हो रहा है। दोस्तों आज का एक्सरसाइज बहुत ही बढ़िया रहा और आज मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो आज मैं आपके साथ कुछ ज़रूरी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। दोस्तों ये मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक भी है। आज ये टॉपिक के बारे में बात करने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। उसके कहाँ से शुरू करें ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको एक एक चीज़ करके मैं इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक मेरा इतना फेवरेट है कि हर किसी के लिए ज़रूरी भी है। इसलिए मैं इस टॉपिक को बताने के लिए बहुत ही तैयारी भी किया हूँ। बस आज आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और इस वीडियो को आप पूरा देखोगे तो आपको ये टॉपिक ज़रूर आपकी ज़िंदगी में काम आएगा और आपको ज़िंदगी में और भी अच्छा ज़िंदगी जीने के लिए, एक मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए काम आएगा, एक अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए आपको काम आएगा। दोस्तों इसलिए इस वीडियो को बिना स्क्रॉल किए पूरा एंड तक देखिए। आपको अभी तक के टॉपिक में कोई भी टॉपिक आपको आप पूरा देखा है नहीं देखा है पता नहीं, लेकिन इस वीडियो को ज़रूर आप पूरा एंड तक देखिए। आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये टॉपिक में मैं बहुत चीज़ें ऐसे बताने वाला हूँ जो कि आपकी ज़िंदगी को यहाँ से यू टर्न आएगा और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा बदलाव आएगा, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। दोस्तों बस आपको ये वीडियो एंड तक देखना है, पूरा माइंड और बॉडी प्रेजेंट रख के इस वीडियो को देखना है, क्योंकि मैं वीडियो शॉर्ट में बनाने के चक्कर में मैं कंटेंट को नहीं काटता हूँ और कोई भी ज़रूरी बात बोलना है उस चीज़ को नहीं काटता हूँ। इसलिए मैं मेरा वीडियो थोड़ा लंबे समय के हो सकते हैं, तो इसे पूरा देखने का कोशिश कीजिए और ज़रूर पूरा एंड तक देखिए। तो ये आपको ज़िंदगी में इस वीडियो का फ़ायदा, इस वीडियो में जो बात किया हो उसका फ़ायदा मिल सकेगा और इस ज़िंदगी आपके ज़िंदगी में उस नॉलेज को आप अप्लाई कर पाओगे। दोस्तों चलो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम असली मेन मुद्दे पे, मेन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के बारे में, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के बारे में, यानी आपको आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता, इस विषय के बारे में आज हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। आध्यात्मिक यानी क्या है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता तभी समझ में आएगा, पहले आध्यात्मिकता को समझ लेते हैं। दोस्तों आध्यात्मिकता यानी क्या है, यानी उससे हम इंग्लिश में स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी यानी क्या? दोस्तों अपने भारत देश की अगर बात करें तो भारत देश में आध्यात्मिकता या क्या है इसका परिभाषा समझते ही नहीं है बहुत सारे लोग। आध्यात्मिकता को धार्मिक क्रियाओं के साथ जोड़ देते हैं और इसी को आध्यात्मिकता समझकर बैठ जाते हैं। कोई मंदिर मस्जिद या चर्च जाना, कर्मकांड करना, व्रत करना या व्रत करना, ये आध्यात्मिकता नहीं है, ये तो बस धार्मिकता है। आध्यात्मिकता का असली परिभाषा अगर बताए, आध्यात्मिकता का असली परिभाषा वही है जिसे अपने जिम्मेदारी का एहसास हो और वो पूरे ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी को निभाता हो, इसी को आध्यात्मिकता कहते हैं। दोस्तों जो भी भगवान, गॉड, अल्लाह, जो भी जिस भी आप भगवान को मानते हो, वो उसने आपको जो भी जिम्मेदारी दिया है, इस सुपर पावर नेचर ने आपको जो भी जिम्मेदार दिया है, उसको आप कितने ईमानदारी से निभाते हो, इसी से आपका आध्यात्मिकता यानी आध्यात्मिक इंटेलिजेंस यानी आपका स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बढ़ता है और इसी को स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। दोस्तों आपको जीवन के इस मंच में कौन सा रोल मिला है, उस रोल को आप कितने अच्छे से निभा रहे हो, इसी को आध्यात्मिकता कहते हैं। दूसरों को खुशी पहुंचाना, ये भी आध्यात्मिकता है। सकारात्मक बातें करना, दूसरों को प्रेरित करना, ये भी आध्यात्मिकता है। दूसरों के अच्छे कामों की प्रशंसा करना और उनको प्रोत्साहित करना, ये भी आध्यात्मिकता है। दूसरों को अच्छे कामों में सहयोग देना, ये भी आध्यात्मिकता है। हाँ, आप अगर कोई धार्मिक क्रियाएं करते हो तो मैं आपका उस चीज़ का विरोध नहीं कर रहा हूँ। आप जरूर आपका जो भी, जिस भी धर्म को मानते हो, जो भी आपका आस्था है, उसको ज़रूर आप करिए, वो उसको हमारा लेना देना नहीं है। लेकिन आपको एक बात कहना चाहूँगा, सिर्फ दिखावे चक्कर में आप सिर्फ धार्मिक क्रियाएं करते बैठोगे तो आप कभी आध्यात्मिक, जो एनलाइटमेंट बोला जाता है, आध्यात्मिकता का जो चरम सीमा होता है, वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाते हो। बस आप धार्मिक क्रियाएं करते रहोगे और उसी के चक्कर में पड़ोगे तो आप आध्यात्मिकता को कभी भी समझ के नहीं सकोगे। आध्यात्मिकता को अगर समझना है तो आध्यात्मिकता और धार्मिकता दोनों चीज़ अलग है। इसको अलग रख के ही आपको आध्यात्मिकता को समझना पड़ेगा। आध्यात्मिकता बाहरी चीज़, बाहर की दुनिया में हम जो करते हैं, जो भी पूजा पाठ या जो भी प्रार्थना करते हैं, उससे आध्यात्मिकता आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। बस आपको धार्मिकता मिलेगा, वहाँ पे बस आपको कुछ शांति मिलेगा, आपके लिए बस उतना ही मिल सकता है। लेकिन आपको आध्यात्मिकता के बारे में और भी जानना है, आध्यात्मिकता के बारे में आपको खुद के अंदर डेवलप करना है। चलो दोस्तों, आपको स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता क्या है ये आपको समझ में आया होगा। अब हम जानेंगे, तो अब हम बात करेंगे आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता के बारे में, यानी
स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के बारे में। दोस्तों स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का मैंने एक डेफिनेशन बनाया है, वो डेफिनेशन क्या है आपको आपके सामने बताना चाहूँगा। उसका डेफिनेशन है इंग्लिश में ऐसा है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ मिशन, कमिटमेंट टू हायर पर्पज इन लाइफ, स्ट्रॉन्ग रीजन टू लिविंग अ पर्पजफुल लाइफ, मीनिंगफुल लाइफ। दोस्तों अगर इसको हिंदी में अगर बताओ तो ये आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता यानी जीवन में उच्च उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए और अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए अपने उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक भावनिक जुड़ाव रखना, इसको ही आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता कहते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए अगर बताऊँ तो बहुत सारे संत महात्मा और जो बहुत सारे महापुरुष बन गए वो अपने आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता को विकास किया था, इसीलिए उन्होंने अपने खुद के लिए काम ना करते हुए दूसरों के लिए, दूसरों के भलाई के लिए काम किया। ये इससे बड़ी आध्यात्मिकता कोई नहीं है। खुद के लिए जीना बहुत बड़ी बात नहीं है, खुद के लिए जीते जीते हम दूसरों के फ़ायदा करें, दूसरों को फ़ायदे के लिए जिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। इसी को असली आध्यात्मिकता कहते हैं। दोस्तों आप भी एक ऐसा गोल बनाइए, एक ऐसा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल गोल बनाइए कि आप इस दुनिया को छोड़ के चले जाने से पहले कुछ ऐसा काम करोगे जो दूसरे लोगों को, समाज को फ़ायदा हो, का कल्याण हो। ऐसा कुछ काम करके जाना है, ऐसा आज ही अभी आप एक गोल जरूर बनाइए। इससे आपको एक रियल हैप्पीनेस मिलेगा। इंसान का चरम सीमा यानी ज़िंदगी में एक उद्देश्य होता है, वो खुशी को पाना। दोस्तों खुशी आपको तभी मिलती है जब आप दूसरे के ज़िंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट करते हो, उसे तभी आपको असली खुशी मिलती है। तो खुद के लिए तो आप ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, बहुत सारा धन इकट्ठा कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप पा सकते हो और सक्सेसफुल भी बन सकते हो, और सक्सेसफुल बना भी होगा, पैसा भी कमा लिया होगा। लेकिन आपको रियल हैप्पीनेस तभी मिलता है जब आप दूसरों के लिए जीते हो, खुद के लिए जीते हो, साथ ही साथ दूसरे के लिए भी जीते हो। दोस्तों आपको असली खुशी मिलना है तो आपको सिर्फ पैसे में, सिर्फ या कोई धन दौलत में, उसी में नहीं है। आपकी वजह से दूसरे की ज़िंदगी में क्या बदलाव आया, आपकी वजह से दूसरे की ज़िंदगी में आपने क्या कंट्रीब्यूट किया है, इससे ही आपको असली रौनक आएगी, आपकी ज़िंदगी में असली हैप्पीनेस आएगी। दोस्तों आप कितना भी महंगा फाउंडेशन लगा लो, कितने भी बड़े बड़े मेकअप कर लो, आपके चेहरे पे और रौनक नहीं दिखेगी जो दिखना चाहिए। हैंडसम दिखने के लिए कितना भी फेयर क्रीम लगा लो, आपके चेहरे के ऊपर वो रौनक नहीं दिखेगी जब तक आप दूसरों के काम नहीं आएगा आपका ज़िंदगी, तब तक वो चेहरे पे रौनक नहीं दिखेगी। दोस्तों ये दिखना है तो आपको अपने ज़िंदगी का कंट्रीब्यूट दूसरे के ज़िंदगी में ज़रूर करना चाहिए, और आपका ज़िंदगी दूसरे के फ़ायदे के लिए भी होना चाहिए। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, तभी आपका स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जो है वो डेवलप हो पाएगा और आप ज़िंदगी में असली खुशी को पा सकोगे। दोस्तों आपने सुविचार कहीं ना कहीं सुना होगा और पढ़ा भी होगा, तो भी आपको एक बार याद दिलाना चाहूँगा, इसको पढ़ के बताना चाहूँगा। आप महंगे पलंग बेड खरीद सकते हो लेकिन नींद नहीं खरीद सकते हो। आप महंगे घर, बड़े बड़े बंगले खरीद सकते हो लेकिन उस बंगले का शोभा नहीं खरीद सकते हो। आप महंगे घड़ी भी खरीद सकते हो लेकिन समय नहीं खरीद सकते हो। आप दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन किताबें खरीद सकते हो लेकिन ज्ञान नहीं खरीद सकते हो। आप बढ़िया खाना भी खरीद सकते हो लेकिन अपने जीभ का स्वाद नहीं खरीद सकते हो। आप पैसों से लोगों को भी खरीद सकते हो लेकिन असली प्यार नहीं खरीद सकते हो। दोस्तों आप अपने अकेले के सक्सेस से, आपके पैसों से जो चीज़ नहीं खरीद सकते, वो सक्सेस और आप पैसा आपका काम का भी नहीं है। तो आप अपने फील्ड में बेशक आप सक्सेसफुल बन जाइए, बहुत सारा पैसा कमाइए, लेकिन हमेशा एक चीज़ का याद रखिए, आपका ज़िंदगी जब तक दूसरों के काम ना आएगा तो आपका ज़िंदगी में वो चीज़ का कोई भी वैल्यू नहीं है। दोस्तों मैं आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बताना चाहूँगा जिन्होंने बहुत सारा ज़िंदगी में पैसा कमा लिया, बहुत सारा सक्सेस भी हो पाया, उन्होंने सक्सेस भी लिया, लेकिन उनके ज़िंदगी में उन्हें खुशी नहीं मिल पाया, क्योंकि उन्होंने अपने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को अपनी ज़िंदगी में महत्व नहीं दिया, उसको डेवलप ही नहीं किया। तो उनके ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया कि उनको अपना ज़िंदगी ख़त्म करना पड़ा, और कई लोगों ने तो सुसाइड भी कर लिया। तो आप ज़िंदगी में कुछ भी काम करो, किसी भी क्षेत्र में काम करो, जीवन का असली उद्देश्य, हर एक का उद्देश्य एक ही होता है, खुशी पाना, यानी हैप्पीनेस चाहिए। एवरीवन वांट हैप्पीनेस, और ये हैप्पीनेस तभी मिल पाता है जब आप अपने अंदर अपना जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है उसको डेवलप करोगे, तभी आपको असली खुशी मिल पाता है। तो इसके बारे में जानना और इसके बारे में दूसरों को भी बताना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों सवाल है कि हम इस स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को कैसे डेवलप करें, इसको कैसे विकसित करें, अभी सवाल रहेगा। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा जो मैंने पॉइंट निकाला है। सबसे ज़रूरी 5 चीज़ें हैं जो आपको अपना स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस डेवलप करने में मदद आएगा। इसको हम एक एक करके जानेंगे। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को डेवलप करने का, यानी अपना आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता को डेवलप करने का सबसे ज़रूरी पहला पॉइंट आता है, नंबर 1 पॉइंट,
सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता। अपने आत्म जागरूकता को सुधारना बहुत ही ज़रूरी है। अपने आत्म जागरूकता यानी इसको हम खुद के आध्यात्मिक उद्देश्यों, मूल्यों और लक्ष्यों को समझना, अपने क्षमताओं को पहचानना, अपने विचारों, अपने अनोखी स्किल यानी अनोखी कला, इसको हम यूनिक स्किल भी कहते हैं, अपने व्यक्तित्व की क्षमता को पहचानना, इसके जरिए लोगों के कल्याण के लिए उस चीज़ का उपयोग करना और उसके प्रति काम करना, और दूसरों को भी अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए उनको प्रेरित करना और उनको उनके उद्देश्यों को खोजने और उसके ऊपर काम करने के लिए प्रेरित करना और उनको हर हमेशा उत्साहित करना। दोस्तों यही होता है सेल्फ अवेयरनेस। और दूसरे इसके बाद आता है नंबर 2 पर सेकंड पॉइंट, ट्रांसेंडेंस यानी श्रेष्ठता से जुड़ना। दोस्तों श्रेष्ठता से जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है। हम अपने ईगो को छोड़ के, अपने ईगो से परे होकर जो भी बड़ी चीज़ है उसके साथ जुड़ जाना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि उच्च शक्ति यानी यूनिवर्सल पावर, जिसको हम ब्रह्मांडीय शक्ति कहते हैं, उसके साथ जुड़ने से हमारा शक्ति और भी बढ़ता है, हमारा स्पिरिचुअल पावर जो है वो बढ़ जाता है। और हम इस यूनिवर्सल पावर से कैसे जुड़ सकते हैं, इसके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, और इसके लिए हम ध्यान धारणा कर सकते हैं। इसके ज़रिए हम भी यूनिवर्सल पावर से हम अच्छे से जुड़ पाते हैं। दोस्तों यूनिवर्सल पावर के साथ जुड़ने का कुदरती तरीके से दिन में 2 बार आता है। इसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। अपने माइंड पावर को हम समझ के अगर हम इस यूनिवर्सल पावर से जुड़ना चाहते हैं तो आप कुदरती रूप से 2 बार जुड़ सकते हैं। एक है सुबह उठने से पहले, यानी पूरा उठने से पहले जो अवस्था होता है, उस अवस्था में आप कुदरती रूप से यूनिवर्सल पावर से जुड़ सकते हो। उस समय आप जो भी सोचते हो, जो भी आपके दिमाग में विचार आता है, हर हमेशा दिन ब दिन उस विचार को दोहराते रहते हो तो आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ घटित होने लगता है। और दूसरा कुदरती रूप से दूसरी बार आता है वो चीज़, रात को ठीक सोने से पहले, पूरा नींद में जाने से पहले जो अवस्था होता है, उस अवस्था यानी इसको हम अल्फा स्टेट कहते हैं, इसको हम हिंदी में योग निद्रा कहते हैं। उस समय में अगर हम जो भी सोचते हैं, जो भी विचार करते हैं, उसको लगातार प्रयास करके हम जो भी विचार करते रहते हैं, वो चीज़ हमारे ज़िंदगी में घटित होते रहता है। दोस्तों इस माइंड पावर के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में अगर आपको और भी जानना है तो आपको मैं रुद्रा पब्लिकेशन का एक नॉलेज पैक वाला ऐप है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी 9 स्टेप टू सक्सेस इस वीडियो में मैंने बताया था। इसके बारे में और एक बार आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि इस ऐप को ज़रूर यूज़ कीजिए। ये ऐप मेरे लिए बहुत ही बड़ा वरदान साबित हुआ है। इस ऐप में मैंने बहुत कुछ नॉलेज लिया है, बहुत सारा माइंड पावर के बारे में मैंने जान लिया है। मुझे भी लगता है कि आप अगर माइंड पावर के बारे में जानना चाहते हो, आप भी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को बढ़ाना चाहते हो, तो ये ऐप आपको बहुत ही काम आएगा। आपको चौमुखी विकास करने के लिए पूरा ऐप बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों बस आपको इस ऐप को डाउनलोड करके आपको एक रेफरल कोड की ज़रूरत होती है, और रेफरल कोड डालने से आपको ये ऐप ओपन हो जाएगा और आप इस ऐप में जो भी नॉलेज है उसका फ़ायदा उठा पाओगे, उसका दूसरों को भी फ़ायदा दे पाओगे। दोस्तों बस इस ऐप को कुछ पेड करना पड़ेगा पैसा ना। जब तक हम अपने आप को डेवलप करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करते तब तक हम चीज़ों को अच्छे तरीके से सीख नहीं पाते। तो इस चीज़ में उन लोगों का भी प्रयास है, इसलिए इसके लिए एक नॉमिनी चार्जेस है, बस आपको उसका पेड करना पड़ेगा। इसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया है, इस नंबर पे हमसे संपर्क करिए। इस नॉलेज पैक के बारे में और भी आप डिटेल से जान सकते हो। बस इस वीडियो में मैं अगले टॉपिक के ऊपर बढ़ना चाहूँगा। इसके बाद आता है नंबर 3 पॉइंट, अपने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को बढ़ने के लिए कॉन्शियसनेस यानी चेतना को बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। कॉन्शियसनेस यानी चेतना, इसके बारे में हम जानेंगे। यानी अतीत के और भविष्य के बारे में सोच के विचलित होने से बचना और वर्तमान क्षण में जीना, इसी को हम चेतना कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं। दोस्तों सर्वसामान्य व्यक्ति के लिए, सर्वसाधारण व्यक्ति के लिए ये बहुत ही चुनौती भरा काम है कि वर्तमान क्षण में जीना। दोस्तों ज़्यादातर लोग या तो अपने अतीत के विचार के बारे में सोचते रहते हैं और अपना समय व्यस्त गंवाते हैं। दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा, आप अतीत से यानी जो भी काल घट के गया है उसके बारे में उससे ज़रूर अनुभव लीजिए, लेकिन उसी के बारे में सोचते बैठने से आपका वर्तमान क्षण भी व्यर्थ हो जाएगा और आप इसे वर्तमान क्षण में भविष्य के बारे में चिंतित रहोगे तो भी आप सिर्फ सोचते रहोगे तो भविष्य नहीं बदलने वाला। आप ये सोचिए कि इस वर्तमान क्षण में आप अभी इस वक्त क्या कर सकते हो, इस वक्त अच्छे से अच्छा अपने आप को डेवलप करने के लिए क्या कर सकते हो, इसके ऊपर फोकस कीजिए और एक्शन करते रहिए।
इस वर्तमान क्षण में एक्शन हमेशा वर्तमान क्षण में होता है। आज आप जो करोगे उसी के हिसाब से आपका भविष्य निर्भर होगा। दोस्तों कल का परिणाम है कि आप आज यहाँ पर है। दोस्तों कल भविष्य में आप जहाँ पे रहोगे उसका परिणाम भी आज के आपके कार्य के ऊपर रहेगा। आज आप जो भी डिसीजन लोगे, जो भी काम करोगे, इसी के ऊपर आपका भविष्य निर्भर रहेगा। इसीलिए वर्तमान क्षण में जो भी अच्छे से अच्छा चीज़ कर सकते हो उसके ऊपर फोकस करके काम करिए और अच्छे से अच्छे चीज़ आज अभी करिए, तो ये आपको उस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों इसलिए आध्यात्मिकता में सिखाया जाता है कि कल में नहीं पल में जियो, कल में नहीं पल में जियो। ये वाक्य बहुत ही बढ़िया है और इसको अगर समझ लिया, आप पल में जीना सीख लिया, तो आप ज़िंदगी में बहुत सारा चीज़ आपको आध्यात्मिक लेवल में विकास होने में मदद होगा। इससे बड़ा आध्यात्मिक तो कोई नहीं। दोस्तों इसके बाद नंबर 4 पॉइंट आता है, नंबर 4 वाला पॉइंट, एम्पैथी यानी सहानुभूति। दोस्तों दूसरों लोगों के साथ भावनात्मक रूप से और आध्यात्मिक रूप से जुड़ना, दूसरों को समझने की क्षमता विकसित करना, दूसरों को बातों का कदर करना, इसी को सहानुभूति कहते हैं। तो बोला जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों आप दूसरों के साथ वैसा ही पेश आइए जैसा आप खुद के लिए चाहते हो। हमें लोगों के साथ वैसा ही रहना पड़ेगा जैसे हम अपने सेल्फ अवेयरनेस में रहते हैं। हम अपने स्व जागरूकता में अपने खुद के बारे में जैसा सोचते हैं वैसे दूसरे के बारे में भी अच्छा सोचना है, दूसरों के लिए भलाई सोचना है और दूसरे के साथ भी भलाई करना है। कर भला सो हो भला, ऐसा भी बोला जाता है। दूसरों को कहीं ना कहीं अच्छा करोगे तो आपका भी ज़िंदगी में अच्छा ही होगा। इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, इससे बड़ी आध्यात्मिक चीज़ कोई नहीं है। हमें दूसरों के साथ हमेशा सहानुभूतिपूर्वक पेश आना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप हर किसी व्यक्ति के साथ कैसा भी आपके साथ बिहेव करता है तो उसको सह लो, उसके बात करने के तरीका अगर गलत है तो उसको भी सह लो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। बस आप किसी को शारीरिक और मानसिक रूप से अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, वो आपका बिहेवियर, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं लगता है, तो आप उनसे दूर भी रह सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप हर किसी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ना चाहिए, हर किसी के साथ आध्यात्मिक रूप से जुड़ना चाहिए। बस आप उनको माफ़ करके उनको दूर रख सकते हो। आप अपने एक्शन से ऐसे करके दिखाए कि जो भी एक गलत तरीके से आपके साथ व्यवहार करता हो उसको उसका गलती का एहसास हो, और साथ ही साथ ऐसा काम करके दिखाए कि उसका मन परिवर्तित हो। बस आपको एक बात बताना चाहूँगा, हम दुनिया को बदलने का ठेका नहीं लेके रखा है, आप भी ठेका नहीं लेके रखा है, लेकिन हम हर किसी को बदल नहीं सकते और हर किसी को कंट्रोल में, नियंत्रण में नहीं रख सकते। लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, हम अपने ऊपर, खुद के ऊपर ज़रूर हम नियंत्रित रख सकते हैं और ख़ुद को ज़रूर बदल सकते हैं और खुद के अंदर ज़रूर बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी क्रांति है, खुद के अंदर बदलाव लाना और खुद को नियंत्रित रखना। दोस्तों आपको आध्यात्मिक विकास करने के लिए यानी भावनिकता को सुधारना चाहिए और साथ ही साथ अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना चाहिए और साथ ही साथ अपने आध्यात्मिक लेवल को बढ़ाने के लिए, अपने बुद्धिमत्ता को डेवलप करने के लिए ये एम्पैथी का जो पॉइंट बताया है इसके ऊपर काम करना बहुत ही ज़रूरी है। को हर हमेशा ग्रैटिट्यूड भी रहना है, हर किसी के साथ ग्रैटिट्यूड के साथ रहना है और एक ग्रैटिट्यूड का काम आपको नेचर के साथ बहुत ही जुड़ाव रखेगा और एक ग्रैटिट्यूड की वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे अच्छी चीज़ें होने लगेंगी और बहुत सारी चीज़ें आप पा सकोगे। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट पॉइंट, नंबर 5 वाला पॉइंट, इथिक्स यानी नैतिकता, यानी सही और गलत को पहचानना और अपनी भावनाओं से अपने आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ाना। दोस्तों इसी को हम नैतिकता कहते हैं और उसके अनुसार हमेशा कार्य करते रहना, अपने नैतिकता के ऊपर कार्य करते रहना और अपने नैतिकता को सुधारना और जो भी गलत काम है उसको टालना और हमेशा जो भी प्रलोभन चीज़ें होते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं या कोई को आशाएं दिखाते हैं उस चीज़ से हमेशा दूर रहना। आप जब सही रास्ते से चलते हो तो आपको कई बार प्रलोभन भी मिल जाते हैं, आपको कई ऐसे ऑफर भी मिल जाते हैं कि आप अपने लक्ष्य से, अपने उद्देश्यों से हट सकते हो। तो इसलिए प्रलोभन से बचे रहना बहुत ही ज़रूरी है, नैतिकता के ऊपर काम करना बहुत ही ज़रूरी है, अपने इथिक्स को कभी नहीं भूलना है। तो इससे आपके अकेले का नुकसान नहीं होता है, आपके ऊपर जितने लोग आपके ऊपर विश्वास करके कोई भी काम करते हैं तो उन लोगों को भी नुकसान होता है। इसके लिए अपने नैतिकता को कभी भी नहीं खोना है, इससे बड़ा स्पिरिचुअलिटी कुछ नहीं है। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को डेवलप करना है तो सबसे पहले आपको अपने नैतिकता के ऊपर काम करना पड़ेगा, उसको डेवलप करना पड़ेगा। दोस्तों नैतिकता के बारे में आपको कुछ एग्जाम्पल बताना चाहूँगा जो मैं अपने ज़िंदगी में सीखा हूँ। दोस्तों
अपने भारत देश में 12वीं सदी में एक बहुत बड़े संत हुए थे, कर्नाटक के बहुत बड़े संत। उनका नाम है महात्मा बसवेश्वर, यानी बसवन्ना उनको कहते हैं। दोस्तों उन्होंने एक वचन के माध्यम से कहा है, उन्होंने वचन लिखे हैं। उसमें एक वचन है उनका जिसको मैं कन्नड़ में दोहराऊंगा और इसको बाद में हिंदी में भी आपको बताऊंगा इसका अर्थ क्या है। इसको एक समझ लो। नैतिकता के ऊपर उन्होंने एक वचन कहा है, नैतिकता कैसा होना चाहिए इसको जान लो। अभी मैं आपको कन्नड़ में वचन दोहराऊंगा। कळಬೇಡ ಕೊಲಬೇಡ ಉಸುಗೆ ನುಡಿಸಲೇಬೇಡ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಡಿಸಬೇಡ ತನ್ನ ಬನ್ನಿಸಬೇಡ ಇದೇ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಇದೇ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧि ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮನಿಗೆ ಸಾಧಿಸುವ ರೀತಿ। इसको एक बार और बोलता हूँ। कळಬೇಡ ಕೊಲಬೇಡ ಉಸಿಯ ನುಡಿಸಬೇಡ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಡಬೇಡ ತನ್ನ ಬನ್ನಿಸಬೇಡ ಇದೇ अंतरंग शुद्धि इदे बहिरंग शुद्धि इदे नम्म कूडल संगमनिगे साधुसव रीति। यानी इसका अर्थ होता है किसी भी चीज़ का चोरी नहीं करना चाहिए। किसी का कोई चीज़ हो, दूसरों का चीज़ है तो उसको चोरी नहीं करना चाहिए। सिर्फ पैसे का चोरी या कोई चीज़ का चोरी नहीं है, बहुत सारे चोरी है जो लोग चोरी करते हैं, उस चीज़ को चोरी नहीं करना है। बहुत सारे लोग आजकल यूट्यूब पे भी कंटेंट चुराई करते हैं, ये भी चोरी एक प्रकार का चोरी है। हाँ, अगर कोई आप किसी वीडियो में कोई चीज़ सीखा है तो उनको क्रेडिट ज़रूर दीजिए। हाँ, मैंने इस वीडियो से ये सीखा है, इनके वजह से ये सीखा है, उनको हमेशा क्रेडिट दीजिए। इससे आपका और भी वैल्यू बढ़ेगा। और कोई कोर्स आपने बोला है, वो कोर्स किसका है, उनका नाम का जिक्र जरूर कीजिए अपने वीडियो में। इससे आपका और भी वैल्यू बढ़ेगा, लोग आपके प्रति और भी सम्मान करेंगे। बिना किसी को बोले कोई चीज़ उठा के ले आना, ये भी एक प्रकार का चोरी है। उसके बाद दूसरा बोला है कि कोलबेड़ा, यानी हिंसा नहीं करना चाहिए। कभी भी बिना कारण किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी की हत्या नहीं करना चाहिए। ये दूसरा वाक्य उन्होंने बोला है, ये बहुत ही बड़ी पॉइंट है नैतिकता के लिए। और उसके बाद आता है अन्यರಿಗೆ असह्य पड़बेड़, यानी दूसरों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, दूसरों के प्रति गलत नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। कोई दिखने के लिए कैसा है, उसके दिखने के ऊपर उसको बात नहीं करना चाहिए। कुदरत ने जैसा दिया है, इंसान हर एक यूनिक है, और इसीलिए किसी को अगर वो काला है, गोरा है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, जैसा कि वो कैसा भी दिखे, उसके दिखने के ऊपर, उसके चरित्र के ऊपर, उसके कोई भी हो, उसको इंडिविजुअली बात नहीं करना चाहिए, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अन्यರಿಗೆ असह्य पड़बेड़ इसे कहते हैं। और उसके बाद आता है उसे नूडल से बेड़ा, यानी उसे नूडल से बेड़ा, यानी किसी के बारे में झूठा स्तुति नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में झूठे बातें नहीं करना चाहिए। स्तुति करना है तो हमेशा जो सही है, जो स्तुति करने लायक है, उसी का स्तुति करना है और उसी चीज़ के बारे में उसको बात करना है। झूठे वादे करना या झूठी स्थिति करना नहीं चाहिए, इससे हमेशा बचे रहना चाहिए। तन्न बनने से बेड़ा, यानी कभी भी दूसरों का मन नहीं दुखाना चाहिए, दूसरों को मन दुखाने से बचना चाहिए। दूसरों को अगर मन दुखाओगे, दूसरों को अगर कुछ गलत अपने शब्द से गलत चीज़ बोलोगे तो वो बहुत ही नुकसान पहुंचाएगा, उसको भी नुकसान पहुंचाएगा और आपको भी नुकसान पहुंचाएगा। इस चीज़ से हमेशा बचे रहना चाहिए। कब कहाँ पे क्या चीज़ें बोलना चाहिए इसका ध्यान रखना है और इसके बारे में अवेयर रहना है। ये बहुत बड़ी नैतिकता है दोस्तों। नैतिकता के ऊपर और एक आपको बात बताऊँ तो तथागत गौतम बुद्ध, इनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। उन्होंने पंचशील दिया है। पंचशील यानी अपने कैरेक्टर को सुधारने के लिए, अपने अंदर नैतिकता को सुधारने के लिए उन्होंने पंचशील को दिया है। ये पंचशील ऐसा है कि आपके सामने दोहराऊंगा, ये पाली लैंग्वेज में है। पानाति पाता वेरमणि सिक्का पदम समाधियामि, अभिन्न दाना वेरमणि सिक्का पदम समाधियामि, मूसावादा वेरमणि सिक्का पदम समाधियामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्का पदम समाधियामि, सूरा मेरय मज्जपमादट्टाना वेरमणि सिक्का पदम समाधियामि। दोस्तों ये 5 चीज़ें हैं जो भगवान गौतम बुद्ध ने पंचशील में कहा है। ये अगर हमने डेवलप कर लिया तो अपने ज़िंदगी में और भी नैतिकता को अच्छे से बढ़ा सकते हैं और अपने जो भी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है उसको बढ़ाने में आपको काम आ सकता है। दोस्तों इन्होंने जो बताया इसको मैं आपको हिंदी में दोहराना चाहूँगा। ये जो पंचशील है इसको हिंदी में दोहराना चाहूँगा, हिंदी में बताना चाहूँगा। हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और नशा नहीं करना, ये 5 पंचशील उन्होंने बोला है। इसको अगर हम डेवलप करेंगे तो अपना नैतिकता भी बढ़ेगा और साथ ही साथ अपना जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है ये आपको डेवलप करने में भी काम आएगा। दोस्तों ये बहुत ही ये बहुत ही गहरे और सीक्रेट चीज़ है। इसी को अगर हम जान लिया, इसके ऊपर हमने अमल किया तो ज़िंदगी में आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। पर यही चीज़ आपके अंदर
आपके जीवन के अंदर एक एक चीज़ अप्लाई करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें आप पा सकोगे। दोस्तों ये था आज का स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के बारे में। जितना मुझे पता है उतना मैंने आपके सामने आपके साथ मैंने शेयर किया। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए और ज़रूर इस वीडियो का दूसरों को भी फ़ायदा मिले। आपके दोस्त, आपके परिवार, आपके जो भी चाहने वाले लोग जो भी हो, उनको आप फ़ायदा दिलाना चाहते हो तो ज़रूर उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के बारे में पता चले, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। और इस वीडियो में अपलोड किया जाने वाले हर एक वीडियो को देखने के लिए वीडियो को मिस ना करें, इसलिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, क्योंकि सबसे वीडियो अगर पहले अपलोड होगा तो आपके पास पहुंचेगा और आप उस वीडियो में जो भी नॉलेज है उसका फ़ायदा ले पाओगे और दूसरों को भी फ़ायदा दिला सकोगे। दोस्तों बस आज वीडियो में हम यहीं पर रुकते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में डे 18 के साथ, नए टॉपिक के साथ। चलो दोस्तों, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।